हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका उज्जवल क्लासेस यूट्यूब चैनल में। मैं प्रेमलता आप लोगों का स्वागत करती हूं। इस वीडियो में हम 28 जनवरी 2023 का पेपर करेंगे जो ऑनलाइन मोड में हुआ था। आप यहां पर देख सकते हैं एग्ज़ाम डेट 28/1/2023 मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर 1 का हम करेंगे। पेपर का जो CGP सेक्शन करने वाले हैं ऑफिशियल आंसर की के आधार पर हम आप लोगों को आंसर बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हालांकि विकास के विभिन्न क्षेत्र विद्यार्थियों की योग्यता का वर्णन करते हुए पारस्परिकता करते हैं, फिर भी निम्न में से विकास का कौन सा क्षेत्र मुख्य रूप से व्यक्तियों के अपने और दूसरों के कार्यों और व्यवहारों पर तर्क की प्रवृत्ति का अध्ययन करता है? ऑप्शन है भाषा का विकास, नैतिक विकास, शारीरिक विकास, सांस्कृतिक विकास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नैतिक विकास। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, विकास का कौन सा सिद्धांत बताता है कि विकास सिर से पैर तक होता है? ऑप्शन है विकास पूर्वानुमेय है, विकास परिपक्वता और सीखने का एक उत्पाद है, विकास एक विशेष दिशा में आगे बढ़ता है, बच्चों के विकास की दर में विभिन्नताएं होती हैं। तो हमें पूछा गया है विकास का कौन सा सिद्धांत बताता है कि विकास सिर से पैर तक होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विकास एक विशेष दिशा में आगे बढ़ता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कथन ए, अभिभावकों को बाल्यावस्था देखभाल से संबंधित चर्चा में शामिल करना चाहिए। तर्क दिया गया है बाल विकास पारिवारिक परिवेश से प्रभावित होता है। सही विकल्प चुने। ऑप्शन दिया गया है ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है लेकिन आर गलत है। ए और आर दोनों गलत हैं। तो कथन ए में दिया गया है अभिभावकों को बाल्य अवस्था देखभाल से संबंधित चर्चा में शामिल करना चाहिए। कथन ए सही है। तर्क दिया गया है बाल विकास पारिवारिक परिवेश से प्रभावित होता है। तो बच्चों का विकास परिवार से भी प्रभावित होता है, तो इसका कथन आर भी सही है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार वर्ग समावेशन की अवधारणा बच्चों द्वारा किस चरण के दौरान प्राप्त की जाती है? ऑप्शन से मूर्त संक्रियात्मक, संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक। तो पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार वर्ग समावेशन की अवधारणा पूछा गया है। का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मूर्त संक्रियात्मक। वर्ग समावेशन की धारणा बच्चों में मूर्त संक्रियात्मक चरण के दौरान प्राप्त की जाती है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर अधिकतर बच्चे परिकल्पनात्मक रूप से सोचने लगते हैं? ऑप्शन है संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक। तो यहाँ पर परिकल्पनात्मक रूप से सोचने लगते हैं, अमूर्त सोच उनमें विकसित हो जाती है, ये हमसे पूछा गया है। पियाजे के स्टेज 4 है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, लेव वाइगोत्स्की के विचारों के अनुसार विद्यार्थी के समीपस्थ विकास का क्षेत्र पाने में मदद करने के लिए एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? ऑप्शन है दंड, पुरस्कार, पार, नकारात्मक प्रतिपुष्टि। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दंड आ गया है, तो ये ऑप्शन गलत है। पुरस्कार भी गलत है। नकारात्मक प्रतिपुष्टि ये भी गलत है। वाइगोत्स्की के अनुसार सहारा देना या पार देना जो है अध्यापिका को मदद करने के लिए करना चाहिए। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, पार। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, लेव वाइगोत्स्की ने डैश विकास में वृद्धि हेतु डैश के इस्तेमाल पर बल दिया है? ऑप्शन है शारीरिक,
पारस्परिकता, नैतिक पुरस्कारों, सामाजिक स्मृतिक सहायक विधियों, संज्ञानात्मक सांस्कृतिक उपकरणों। वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास में वृद्धि हेतु सांस्कृतिक उपकरणों के इस्तेमाल पर बल दिया। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने बच्चों में नैतिक विकास के सिद्धांत का प्रस्ताव रखा? ऑप्शंस हैं कोनार्ड लॉरेंज, सिगमंड फ्राइडर, लॉरेंस कोहलबर्ग, एरिक एरिक्सन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, नैतिक विकास के सिद्धांत का प्रस्ताव रखा है लॉरेंस कोहलबर्ग ने। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, कथन ए, क्रिया आधारित शिक्षण अधिगम को बाल केंद्रित माना जाता है। तर्क दिया गया है, शिक्षक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं निभाता। सही विकल्प चुने। ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है लेकिन आर गलत है। ए और आर दोनों गलत हैं। कथन ए में दिया गया है, क्रिया आधारित शिक्षण अधिगम को बाल केंद्रित माना जाता है। कथन ए सही है। तर्क दिया गया है, शिक्षक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं निभाता। यहाँ पर नहीं निभाता है शिक्षक, ऐसा नहीं है। तर्क जो दिया गया है ये गलत है। तो जहाँ जहाँ आर को सही बोला है वो ऑप्शन काट दीजिए। यहाँ पर ए और आर दोनों सही है, ये भी गलत है। इन दो में भी ए और आर दोनों सही है, ये भी ऑप्शन गलत है। ऑप्शन डी भी गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बहुबुद्धि का सिद्धांत कहता है कि बुद्धि विभिन्न प्रकार की हो सकती है। बुद्धि को तेज नहीं किया जा सकता है। बुद्धि को सटीक रूप से मापा जा सकता है। सभी व्यक्तियों में बुद्धि स्तर एक समान है। तो ऑप्शन बी में दिया गया है, बुद्धि को तेज नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन बी गलत है। बुद्धि को सटीक रूप से मापा जा सकता है, ये भी ऑप्शन गलत है। सभी व्यक्तियों में बुद्धि स्तर एक समान होती है, ऐसा नहीं है। सभी व्यक्ति की बुद्धि अलग अलग होती है, सोचने की तरीका अलग अलग होती है, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा, बुद्धि विभिन्न प्रकार की हो सकती है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, लेव वाइगोत्स्की भाषा को किस प्रकार देखते हैं? ऑप्शंस हैं, भाषा अधिगम प्रक्रिया में बाधक है। भाषा एक सांस्कृतिक उपकरण है जो अधिगम को सुसाधित करती है। भाषा चिंतन प्रक्रिया में अर्थहीन है। भाषा जैविक परिपक्वता का एक नगण्य अंश है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, भाषा अधिगम प्रक्रिया में बाधक है, तो ये ऑप्शन गलत है। भाषा चिंतन प्रक्रिया में अर्थहीन है, ये भी ऑप्शन गलत है। भाषा जैविक परिपक्वता का एक नगण्य अंश है, ये भी ऑप्शन गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा, लेव वाइगोत्स्की भाषा को एक सांस्कृतिक उपकरण है जो अधिगम को सुसाध्य करती है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, लड़कों के लिए नीले रंग के कपड़े और लड़कियों के लिए गुलाबी रंग के कपड़े खरीदना किसे बढ़ावा देता है? ऑप्शन से लिंग रूढ़िबद्धता, लड़के और लड़कियों के आनुवंशिक लक्षण, लिंग तरलता, लिंग चयन। लिंग रूढ़िबद्धता को बढ़ावा देता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, अंग्रेजी विषय की एक शिक्षिका सरिता ने यह देखा कि कक्षा में जो वह पढ़ाती है उसे सीखने के स्तर पर विद्यार्थी विभिन्नताएं दिखाते हैं, इसलिए सरिता को चाहिए कि वह ऑप्शन से शिक्षण के एक समान तरीके का पालन करे ताकि सीखने में व्यक्तिगत अंतर कम हो। छात्रों के पालन के लिए बहुत सख्त नियम बनाएं। सीखने में सुधार के लिए अपने शिक्षण में विभिन्न प्रकार के अनुभवों को शामिल करें। इन मतभेदों के बारे में ध्यान न दें। तो यहाँ पर दिया गया है, शिक्षण में एक समान तरीके का पालन करें ताकि सीखने में व्यक्तिगत अंतर कम हो। तो एक समान से बच्चे विभिन्न तरीके से सीखते हैं, तो यहाँ पर दिया गया है एक समान से, तो ये ऑप्शन गलत है।
ऑप्शन बी में दिया गया है छात्रों के पालन के लिए बहुत सख्त नियम बनाए जाए, तो ये भी ऑप्शन गलत है। इन मतभेदों के बारे में ध्यान ना दें, ये भी ऑप्शन गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सीखने में सुधार के लिए अपने शिक्षण में विभिन्न प्रकार के अनुभवों को शामिल करें, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। ऑप्शन है विद्यार्थियों का नामीकरण, सामान्य योग्यता आधारित विद्यार्थियों का समूहीकरण, विद्यार्थियों की अधिगम प्रगति को समझना, कम अंक पाने वाले विद्यार्थियों का अवरोधन। तो यहाँ पर दिया गया है विद्यार्थियों का नामीकरण। मूल्यांकन में हम नामीकरण नहीं करते हैं, अलग अलग नहीं करते हैं, बांटते नहीं हैं। तो समान योग्यता आधारित विद्यार्थियों का समूह नहीं बनाते हैं, ये भी ऑप्शन गलत है। कम अंक पाने वाले विद्यार्थियों का अवरोधन, ये भी ऑप्शन गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों की अधिगम प्रगति को समझना है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है मूल्यांकन की प्रक्रिया में विद्यार्थियों को शामिल करके मूल्यांकन की प्रकृति में किस प्रकार का बदलाव आता है। ऑप्शन से अधिगम का मूल्यांकन अधिगम के लिए मूल्यांकन हो जाता है, रचनात्मक मूल्यांकन योगात्मक मूल्यांकन में बदल जाता है, व्यापक मूल्यांकन अव्यापक मूल्यांकन में बदल जाता है, सतत मूल्यांकन असतत मूल्यांकन में बदल जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अधिगम का मूल्यांकन अधिगम के लिए मूल्यांकन हो जाता है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है हाशिए पर स्थित वंचित वर्गों से आने वाले विद्यार्थियों के समावेशन में मदद करने के लिए एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए। ऑप्शन है सभी छात्रों के बीच अपनेपन की भावना को बढ़ावा देना चाहिए, कक्षा के सामने उनकी कमजोरी को उजागर करना चाहिए, उन्हें एक अलग सेक्शन में पढ़ाना चाहिए, सभी छात्रों के लिए मानकीकृत पाठ्यक्रम का प्रयोग करना चाहिए। तो हाशिए पर स्थित वंचित वर्गों से आने वाले विद्यार्थियों के समावेशन के लिए क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए में दिया गया है सभी छात्रों के बीच अपनेपन की भावना को बढ़ावा देना चाहिए, तो ये सही है। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। कक्षा के सामने उनकी कमजोरी को उजागर करना चाहिए, ये भी ऑप्शन गलत है। उनकी कमजोरी को उजागर नहीं करना चाहिए, तो ये भी ऑप्शन गलत है। ऑप्शन सी में है उन्हें एक अलग सेक्शन में पढ़ाना चाहिए, हमें बच्चों को अलग नहीं करना चाहिए, तो ये भी ऑप्शन गलत है। सभी छात्रों के लिए मानकीकृत पाठ्यक्रम का प्रयोग करना चाहिए, जहाँ पर मानकीकृत पाठ्यक्रम आ जाए वो ऑप्शन हमेशा नेगेटिव होती है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कक्षा में एक दृष्टिबाधिता से जूझते विद्यार्थी के समावेशन को बढ़ावा देने के लिए एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए। ऑप्शन है जानकारी का मौखिक विवरण देना चाहिए, संप्रत्यय के विवरण हेतु चार्ट दिखाना चाहिए, सांकेतिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए, उनकी तरफ बार बार देखना चाहिए। तो यहाँ पर दृष्टिबाधित विद्यार्थी हैं, उनके समावेशन के लिए क्या करना चाहिए। तो ऑप्शन बी में दिया गया है संप्रत्ययों के विवरण हेतु चार्ट दिखाना चाहिए। बच्चा देख नहीं सकता है तो उसे चार्ट दिखाने से क्या फायदा है, तो ये ऑप्शन गलत है। सांकेतिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए, अगर हम जो बोलते हैं हमारे मुंह का हाव भाव वो देख नहीं पाएंगे तो वो सांकेतिक भाषा का प्रयोग करने का कोई लाभ नहीं है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। उनकी तरफ बार बार देखना चाहिए, ये भी ऑप्शन गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा जानकारी का मौखिक विवरण देना चाहिए। बच्चा दृष्टिबाधित है, वो सुन सकता है, तो इसलिए जानकारी का मौखिक विवरण देना चाहिए। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है एक विशिष्ट अधिगम असमर्थता पठन वैकल्य की विशेषता क्या है। ऑप्शंस हैं लेख बोध में कठिनाई, चलने में कठिनाई, मौखिक संप्रेषण में कठिनाई, खाने में कठिनाई। तो हमें पूछा गया है पठन वैकल्य, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लेखन बोध में कठिनाई, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है
वंचित समूहों से आने वाले बच्चे की सहायता के लिए स्कूल में निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा प्रदान करने की आवश्यकता है? ऑप्शन है विषयों के चयन में लचीलापन प्रदान करना, कक्षा के सभी बच्चों के लिए समान शैक्षिक कार्यक्रम लागू करना, उन्हें किसी विशेष स्कूल में प्रवेश लेने के लिए बाध्य करना, उन्हें उसी स्कूल के एक अलग सेक्शन में पढ़ाना। तो वंचित समूह से आने वाले बच्चे हैं, उनकी सहायता के लिए हमें क्या करना चाहिए, कौन सी सुविधा प्रदान करना चाहिए, ये पूछा गया है। तो ऑप्शन बी में दिया गया है कक्षा के सभी बच्चों के लिए समान शैक्षिक कार्यक्रम लागू करना, ये ऑप्शन गलत है। उन्हें किसी विशेष स्कूल में प्रवेश के लिए बाध्य करना, हम उसे विशेष स्कूल में प्रवेश लेने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं, ये भी ऑप्शन गलत है। उन्हें उसी स्कूल में अलग सेक्शन में पढ़ाना, ये भी ऑप्शन गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा विषयों के चयन में लचीलापन प्रदान करना, जो है इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है यदि ट्विंकल अपने बाएं हाथ से लिखती है तो उसकी शिक्षिका को क्या करना चाहिए? ऑप्शन है उसे बाएं हाथ का उपयोग करने के लिए हतोत्साहित करें, उसे अपनी पसंद का प्रयोग करने दें, इसकी रिपोर्ट स्कूल काउंसलर को दें, उसे दाहिने हाथ का उपयोग करने के लिए मजबूर करें। तो ऑप्शन ए में दिया गया है उसे बाएं हाथ का उपयोग करने के लिए हतोत्साहित करें, तो ये ऑप्शन गलत है। इसकी रिपोर्ट स्कूल काउंसलर को दें, ये भी ऑप्शन गलत है। उसे दाहिने हाथ का उपयोग करने के लिए मजबूर करें, हम मजबूर नहीं कर सकते हैं, तो ये भी ऑप्शन गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उसे अपनी पसंद का प्रयोग करने दें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कथन ए एक अध्यापिका द्वारा विद्यार्थियों को समूह में काम करने और सहपाठी संग चर्चा द्वारा सीखने के लिए प्रेरित करना चाहिए। तर्क दिया गया है अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है, सही विकल्प चुने। ऑप्शन हैं ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं है। ए सही है लेकिन आर गलत है। ए और आर दोनों गलत है। तो कथन ए में दिया गया है एक अध्यापिका विद्यार्थी को समूह में काम करने और सहपाठी संग चर्चा द्वारा सीखने के लिए प्रेरित करे। कथन ए सही है। अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है, ये भी सही है। आर जो है ए का सही व्याख्या करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है प्रभावशाली और अर्थपूर्ण अधिगम को बढ़ावा देने के लिए निम्न में से किनका प्रयोग करना चाहिए? उदाहरण का, गैर उदाहरण का, अनुरूपक, नकारात्मक पुनर्बलन का। ऑप्शन है केवल एक और दो, केवल एक, दो और तीन, एक, दो, तीन और चार। तो प्रभावशाली और अर्थपूर्ण अधिगम को बढ़ावा देने के लिए उदाहरण का भी प्रयोग करना चाहिए, गैर उदाहरण का भी प्रयोग करना चाहिए, अनुपरक का भी प्रयोग करना चाहिए। यहाँ पर नकारात्मक आ गया है तो ये ऑप्शन गलत है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 4 दिया हुआ है, यहाँ पर ऑप्शन 4 दिया हुआ है तो ये ऑप्शन कट गया, जबकि ऊपर तीनों सही है। ऊपर 3 ऑप्शन सही हैं तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 1, 2 और 3 सही हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है एक संरचनावादी कक्षा में अधिगम को किस प्रकार देखा जाना चाहिए? ऑप्शन है केवल ज्ञान का पुनरुत्पादन, वास्तविक जीवन से वियोजित शास्त्रीय अनुकूलन का परिणाम, वातावरण से सक्रिय पारस्परिकता संपर्क का परिणाम। तो यहाँ पर केवल आ गया है तो ये ऑप्शन गलत है। नेगेटिव वर्ड वियोजित आ गया है तो ये भी ऑप्शन गलत है। शास्त्रीय अनुकूलन ये भी ऑप्शन गलत है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है निम्न में से कौन सी युक्ति विद्यार्थियों को जानकारी को लंबे समय तक याद रखने में मदद करेगी? ऑप्शन है जानकारी से संबंधित बेमतलब शब्दों का समूह बनाना, जानकारी को अव्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करना,
जानकारी से संबंधित दृश्य रूपक समरूपक बनाना, जानकारी को बिना किसी संदर्भ के प्रस्तुत करना, विद्यार्थियों को जानकारी को लंबे समय तक याद रखने में मदद पूछा गया है। ऑप्शन ए में दिया गया है जानकारी से संबंधित बेमतलब शब्दों का समूह बनाना, ये ऑप्शन गलत है। जानकारी को अव्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करना, ये भी ऑप्शन गलत है। ऑप्शन सी में दिया गया है जानकारी से संबंधित दृश्य रूपक और समरूपक बनाना, ये ऑप्शन सही है। डी में दिया गया है जानकारी को बिना किसी संदर्भ के प्रस्तुत करना, यहाँ बिना किसी संदर्भ के आ गया है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। प्रश्न है यदि एक शिक्षक विद्यार्थियों में समस्या समाधान क्षमताएं विकसित करना चाहता है तो उसे निम्न में से किससे बचना चाहिए? हमसे बचना चाहिए पूछा गया है, इस बात का ध्यान रखेंगे। ऑप्शन है समस्या को ठीक से समझने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करना, विद्यार्थियों को समस्या के विभिन्न पहलू देखने के लिए प्रोत्साहित करना, विद्यार्थियों में व्यवस्थित कार्य करने की आदत विकसित करना, विद्यार्थियों को प्रेरित करना कि वे कार्य को जैसे भी हो जल्दी करें। तो बचना चाहिए पूछा गया है, समस्या समाधान क्षमताएं विकसित करने से बचना चाहिए। तो ऑप्शन ए में दिया गया है समस्या को ठीक से समझने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करना चाहिए, ये ऑप्शन सही है। विद्यार्थियों को समस्या के विभिन्न पहलू देखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, ये ऑप्शन सही है। विद्यार्थियों में व्यवस्थित कार्य करने की आदत विकसित करना चाहिए, ये भी ऑप्शन सही है। हमसे नेगेटिव पूछा गया है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विद्यार्थियों को प्रेरित करना कि वे कार्य को जैसे भी हो जल्दी खत्म करें से बचना चाहिए। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है विद्यार्थियों की त्रुटियों के संबंध में अध्यापिका को ऑप्शन से नकारात्मक पुनर्बलन द्वारा त्रुटियों को कम करना चाहिए, दंड द्वारा त्रुटियों को कम करना चाहिए, उन अधिगम कमियों को खोजना चाहिए जिनकी वजह से त्रुटियां हुई हैं, त्रुटियों की उपेक्षा करनी चाहिए। तो त्रुटियां जो है सीखने का अभिन्न अंग है, उसको हम संसाधन के रूप में देखते हैं। तो ऑप्शन ए में दिया गया है नकारात्मक पुनर्बलन द्वारा त्रुटियों को कम करना चाहिए, तो ये ऑप्शन गलत है। दंड द्वारा, तो ये भी ऑप्शन गलत है। त्रुटियों की उपेक्षा करनी चाहिए, ये भी ऑप्शन गलत है। त्रुटियां जो है सीखने का अभिन्न अंग माना जाता है और संसाधन के रूप में प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। विद्यार्थियों की त्रुटियों के संबंध में अध्यापकों को उन अधिगम कमियों को खोजना चाहिए जिनकी वजह से त्रुटियां हुई हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है संज्ञान और भावनाएं डैश हैं। ऑप्शन है एक दूसरे से स्वतंत्र, एक दूसरे से कभी कभार ही संबंधित, एक दूसरे से परस्पर संबंधित, वातावरणीय कारक द्वारा प्रभावित नहीं होते हैं। संज्ञान और भावनाएं जो है एक दूसरे से संबंधित होते हैं। तो ऑप्शन ए में दिया गया है एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, तो ये ऑप्शन गलत है। एक दूसरे से कभी कभार ही संबंधित होते हैं, ये भी ऑप्शन गलत है। वातावरणीय कारकों द्वारा प्रभावित नहीं होते हैं, तो ये भी ऑप्शन गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संज्ञान और भावनाएं एक दूसरे से परस्पर संबंधित हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है एक विद्यार्थी जो बार बार मिलने वाली असफलताओं का कारण उसकी योग्यता की कमी को मानता है, उसमें कौन सा भावना पैदा हो सकता है? ऑप्शन है उच्च आत्मसम्मान, अधिगम निस्सहायता, सकारात्मक आत्म अवधारणा, आत्म प्रभावकारिता में वृद्धि। यहाँ पर पूछा गया असफलताओं का कारण उसकी योग्यता की कमी को मानता है, तो कौन सी भावना पैदा हो सकता है? तो यहाँ पर दिया गया है उच्च सम्मान, ये ऑप्शन गलत है। सकारात्मक आत्म अवधारणा, ये भी ऑप्शन गलत है। आत्म प्रभावकारिता में वृद्धि, ये भी ऑप्शन गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अधिगम निस्सहायता। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने किस पर जोर दिया है? ऑप्शन है बहुविषयकता शिक्षा,
कठोर पाठ्यक्रम, योगात्मक आकलन, परीक्षा केंद्रित शिक्षा शास्त्र। तो कठोर यहाँ पर आ गया है, कठोर पाठ्यक्रम। राष्ट्रीय शिक्षा नीति कठोर पाठ्यक्रम से बचती है, तो ये ऑप्शन गलत है। योगात्मक आकलन, ये भी ऑप्शन गलत है। परीक्षा केंद्रित शिक्षा शास्त्र, ये भी ऑप्शन गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बहुविषयकता शिक्षा। डैश अधिगम को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। ऑप्शन से कुपोषण, उत्सुकता, अभिसंज्ञान, भारत उन्मुखी लक्ष्य। तो नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है, तो उत्सुकता भी नहीं होगा, अधिसंज्ञान भी नहीं होगा, महारत उन्मुखी लक्ष्य भी नहीं होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा कुपोषण अधिगम को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलती हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।